हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा रीजनिंग का जो टॉपिक रहेगा वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक लेटर सीरीज के बेस पर भी आते हैं और एक नंबर सीरीज के बेस पर भी आते हैं। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स है। वैसे तो इसकी तीसरी टाइप भी है, तो लेकिन अगर आप जेकेपी का देखेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो मिसलिनियस वाला जो है वो इस पेपर में आ सकता है। तो इसीलिए आप ज्यादातर फोकस जो है लेटर सीरीज पर करिए और नंबर सीरीज पर करिए। ठीक है, तो आज का हम सबसे पहले हम लेटर सीरीज पर फोकस करेंगे। तो देखिए, लेटर सीरीज को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लेटर्स की पोजीशन कैसे आप जानोगे कि बताओ जी जो है आई कौन सी प्लेस पर है, जेड तो चलो पता ही है कि हमें पता ही है सबसे पहले कि ए से लेकर जेड तक कितने लेटर्स होते हैं, तो आपको पता है 26। तो जेड अल्टीमेटली सी बात है कि 26 नंबर पर होगा और ए 1 पे होगा। लेकिन मैं टी का पूछ लूं कि टी जो है किस प्लेस पर है, कौन से नंबर पर है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। या मैं पूछ लूं आर कौन सी प्लेस पर है, तो मैं आपके लिए इतनी बढ़िया सी ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप क्या कर देंगे, एकदम धमाल मचा लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके दो फार्मूले हैं। पहले जो मैं बताता हूं वो आपने क्या करना है, ए बी सी लिखना है ऐसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहां पर एम तक लिखना है। उसके बाद इसका रिवर्स करना है आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका रिवर्स कर लेना है। ठीक है ना, तो यहां पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए से लेकर एम तक लिखना है। उसके बाद उल्टा आपने स्टार्ट होना है इधर से ऊपर के लिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अब आपने इसकी प्लेसिंग कैसे करनी है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या तो एक और तरीके से। वो कैसे, आप यहां पे जैसे सपोज करो आप ए बी सी डी ई, मतलब 5-5 का गैप आप कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और यहां पे आ जाएगा आपका जेड। तो यहां पर आपका एक वो बन रहा है, क्या ये याद रखना आपने, इजोटी ई जे है। ठीक है ना, ये जे है, ई जे ओ टी वाई, आप इनकी याद रखोगे। इसके अलावा भी मैं आपको ये वाला समझाऊंगा, इसमें कैसे क्या करना आपने। सबसे पहले इनको आपने 1 2 3 4 नंबरिंग दे देनी है, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो यहां ऐसे ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 और ये आया 6। देखो यहां तक तो 5 तक तो सबको याद हो जाएगा कि हाँ जी ऐसे कर लेंगे हम, ए बी सी डी एफ, तो इतना हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अचानक से टी का पूछ लूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका एक तरीका है टी का याद रखने का। T20 मैच तो आपने सुने होंगे, 20-20 ओवर का होता है। तो इसीलिए आप इसको क्या करोगे, कैसे याद करोगे, T20 मैच। तो टी कौन सी प्लेस पर है, 20 प्लेस पर है। तो आई होप आपको ये याद हो गया। अब मैं ऐसे मतलब बीच बीच में रैंडम पूछूंगा, ठीक है ना। अब जैसे जे का करना होगा, तो जे का कैसे करोगे आप, तो जे का आप कैसे करोगे, देखो जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, तो जे कौन सी प्लेस पे आ जाएगा, 10। तो जे कौन सी प्लेस पर आ जाएगा, 10 प्लेस पर। तो जम्मू में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, तो जे आ गया 10। उसके बाद के का तो आप याद ही रख सकते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के है ना, जे के। तो जम्मू अगर जे 10 पे आ जाएगा तो के कितने पर आएगा, 11 पर आएगा। उसके बाद एल की पोजीशन, तो देखो एल की पोजीशन एल 12 पर है। तो एल को अगर हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 12। तो एल से ही लाइन की स्पेलिंग शुरू होती है, एल फॉर लाइन, है ना। तो लाइन को देखिए सबकी 12 बज जाती है, 12 मतलब एकदम डर जाते हैं इंसान है। तो एल कौन सी प्लेस पर आ जाएगा, एल आ जाएगा 12 प्लेस पर। तो इतना समझ आ गया। एम होगा कितनी प्लेस पर, न तेरा न मेरा। तो एम कौन सी प्लेस पर है, एम है 13 प्लेस पर। क्यों, क्योंकि एम मैंने बोला एम 13 पे आएगा ना, तो इसी हिंदी में 13 बोलते हैं हिंदी में। तो न तेरा न मेरा, मतलब एम कौन सी प्लेस पर आ जाएगा, 13 प्लेस पर। फिर एन का तो पता ही होगा आपको, इतना चल गया पता आपको। फिर जैसे एफ का कैसे याद रखोगे आप, एफ 6 प्लेस पर है, फिक्स 6। एफ से फिक्स की स्पेलिंग शुरू होती है, तो आप फिक्स का कैसे याद रखोगे, मतलब एफ का कैसे याद रखोगे, फिक्स 6, ठीक है ना, फिक्स 6। उसके बाद G7 कंट्री का नाम आपने सुना है, G7 G20 ऐसे ही सुना आपने। तो जी कौन सी प्लेस पर होगा, जी होगा 7th प्लेस पर।
G7 है ना। उसके बाद अगर H की दिख जाए H, तो H को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये 8 बन जाता है। जैसे छोटे बच्चे 8 लिखते हैं ऐसे ऐसे करके, तो G कौन सी प्लेस पर है, 8 प्लेस पर। तो G नहीं H कौन सी प्लेस पर है, 8 प्लेस पर। ठीक है, इतना हो गया आपको पता। थोड़ा सा मैं सिस्टम वाइज आपको पढ़ाता हूँ। सिस्टम वाइज क्या हो गया, जैसे कि ये A तो आपको पता ही है, B भी आपको पता है, C भी आपको पता है, D भी पता है, E भी पता है, इतना आपको हो ही जाएगा पता, और इतना इंसान कर भी लेता है ऐसे। ठीक है, लेकिन F के बाद जो है असली जर्नी स्टार्ट होती है। तो फिक्स 6, उसके बाद G7, उसके बाद H का मैंने बोला कि H जो है इसको अगर हम 8 बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे, तो ऐसे ये 8 बन जाएगा। तो H कौन सी प्लेस पर होगा, 8 प्लेस पर। I कौन सी प्लेस पर होगा, आई नो, मतलब आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। लेकिन इस नो को आपने क्या पढ़ना है, नाउन पढ़ना है। आई नो मतलब मैं जानता हूं, आई नो। तो आई कौन सी प्लेस पर होगा, 9th प्लेस पर। ठीक है, उसके बाद जेके, तो मैंने जेके का सुनाया मैंने आपको, जेके जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। तो जेके कितने पर आ गया, 10-11 पर आ गया। फिर लाइन को देख के सबकी 12 बज जाती है तो 12 आ गया। उसके बाद 13 नमेरा, तो ये 13 पर आ गया, तो ये 14 तो हो ही गया। उसके बाद आपको एक और चीज बता देता हूं मैं, ओ से लेकर आर तक। देखो 15 से लेकर समझ लो आप ऐसे, मतलब हम बोलते हैं कि ORS मिलाते हैं ना, ORS होता है। ORS हम हमेशा 15 से ऐसे, मतलब ऐसे याद रखना है। हालांकि इंसान छोटी एज में भी ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अब ट्रिक बनानी हमने, तो 15 से लेकर आप ये बोलो कि 18 साल तक हम क्या करते हैं, ORS पीते हैं ना। तो O से आ जाएगा, O 15 पर आ जाएगा। फिर P और Q का कैसे करोगे आप, P और Q का, तो P आप कैसे करोगे, 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन के साथ शादी की। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन के साथ क्या की, शादी की। तो इसका आप ऐसे याद कर सकते हो, 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन के साथ शादी की। तो ये 16 और 17 हो गया। उसके बाद R 18, जब ये कर लोगे तो R भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जब T 20 कर लोगे तो T से पहले ऐसा आता तो S भी आप कर लोगे, 19 पर आ जाएगा, है ना, ये भी आप कर लोगे। उसके बाद You give me a kiss, You give me a kiss, You give me a kiss, मतलब You give me a kiss, तुम मुझे किस देते हो। लेकिन इस किस को कैसे पढ़ना आपने, 21 पढ़ना है। तो मतलब यू कौन सी प्लेस पर आ जाएगा, यू आपका 21 प्लेस पर आ जाएगा। यू कौन सी प्लेस पर आ जाएगा, 21 प्लेस पर। यू गिव मी अ किस को कैसे पढ़ना आपने, 21 पढ़ना है। तो यू गिव मी अ किस, यू 21 प्लेस पर। फिर वी का कैसे करोगे आप, हम दो हमारे दो, तो वी कौन सी प्लेस पर आ जाएगा, 22 प्लेस पर। वी कौन सी प्लेस पर आ जाएगा, 22 प्लेस पर। उसके बाद डब्ल्यू, हमें 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए बल्कि 23 ही घंटे काम करना चाहिए। तो डब्ल्यू कौन सी प्लेस पर आ जाएगा, 23 प्लेस पर आ जाएगा। उसके बाद एक्स और वाई और जेड, ये तो इंसान को आते ही आते हैं। तो इस हिसाब से आपको इनकी नंबरिंग जो है वो लेटर की नंबरिंग याद रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये 5 प्लेस पर, ये 10 प्लेस पर, ये 15 प्लेस पर, ये 20 प्लेस पर, और ये 25 प्लेस पर। तो इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 5 + 5 + 5 + 5। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ईओटी। ठीक है ना, तो बाकी ये तो याद रह ही जाएंगे। अब जैसे ये 10 है तो इसके पीछे वाला 9 होगा, तो वैसे वैसे इंसान करके इनको याद कर सकता है। तो आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो। आपको थोड़ा सा लेटर की जो है नंबरिंग बता दी। अब हम पहले जो है वो लेटर सीरीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जो है नंबर सीरीज पर क्वेश्चन जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है लेटर सीरीज करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो मुझे थोड़ा सा स्किप हो गई थी, क्योंकि ये जो कंसेप्ट मैं अभी बताने जा रहा हूं इस पर भी जो है क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो इसमें क्या है, मैंने एक तो नंबरिंग आपको बता दी कि कैसे आपने क्या करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपोजिट वर्ड्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसा एक क्वेश्चन होगा कि उसका जो पेयर होगा वो अपोजिट वर्ड्स का होगा, फिर अगले का कंपेयर करेंगे, बताओ जी इसका अपोजिट फिर क्या होगा, या इसका आंसर क्या होगा आगे। जैसे यहाँ पर इसका कंपेरिजन इसके साथ है, तो अब इसका इसके साथ है, तो इसका आगे किसके साथ होगा, तो वो कैसे करेंगे हम। इसमें ये हमने ऐसे करना है। देखो अब ए का अपोजिट कौन है, Z, B का कौन है, Y, C का X, D का W, E का V, मतलब ऐसे ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्यों, क्योंकि ये भी 13 इस साइड, ये भी 13 इस साइड, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग तो आपने अब सीख ली है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जैसे मैं बोलूंगा F का अपोजिट क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि F का अपोजिट क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसमें हम कैसे करेंगे, हम इससे क्या करेंगे, एक स्टोरी के मतलब उससे हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे स्टोरी क्या है, देखो एक अजीज नाम का एक लड़का है, क्या अजीज नाम का एक लड़का है। तो अजीज AZIZ, तो A और Z लास्ट पे आए, तो मतलब अजीज नाम का एक लड़का। तो लड़की को हम क्या कहते हैं, बॉय कहते हैं ना, कहते हैं ना बॉय। तो अजीज नाम का एक लड़का है, तो इसमें भी देखो बॉय लास्ट पे आया,
फिर वो क्या करता है, अजीज नाम का एक लड़का क्रैक्स, क्या खाता है, क्रैक्स खाता है, तो क्रैक्स खाता है। क्रैक्स के साथ साथ वो इवनिंग में ड्यू भी पीता है, इवनिंग में ड्यू, देखो इवनिंग की स्पेलिंग कैसे होती है, ईवी, तो ड्यू, डी ई डब्ल्यू, ठीक है। तो ड्यू, और मतलब इवनिंग में वो ड्यू भी पीता है और साथ में वो फालतू मूवी देखने भी जाता है, मतलब इवनिंग में जाकर वो क्या करता है, ड्यू भी पीता है लेकिन साथ में वो फालतू मूवियां भी देखता रहता है। कहां देखता है, जीटी रोड में। कहां देखता है वो, जीटी रोड। जीटी रोड आपने सुनी ही होगी शायद, जो कि शेरशाह सूरी ने जो है उसको बनाया हुआ है, जिसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ग्रैंड ट्रंक, ठीक है ना, ग्रैंड ट्रंक। तो ये हमारे जलंधर में होगी शायद, आई थिंक, हाँ जलंधर में ये। तो उसके बाद देखो अब ये वो इतनी सारी चीजें कर रहा है, जबकि उसको पता है कि यार मेरे एग्जाम भी हैं हाई स्कूल के, लेकिन हाई स्कूल के एग्जाम होने के बावजूद भी वो क्या करता है, वो अजीज नाम का एक लड़का क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, वो भी इवनिंग में, और साथ में फालतू मूवी भी दिखता है, ठीक है। उसके बाद आईआर, आईआर से आप कैसे याद रखोगे, इंडियन रेलवे आपने सुना है क्या, इंडियन रेलवे, आईआर। उसके बाद जे क्यू, आपने जंगल क्वीन सुनी है, जंगल क्वीन, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जम्मू के किंग ने जम्मू की क्वीन के साथ शादी की, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। उसके बाद केपीएस सुना आपने, केपीएस, चाहे आप इसका अपोजिट करो या इसका अपोजिट करो, या तो आपने केपीएस सुना या आपने पीके सुना है, पीके मूवी है ना, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, केपी या पीके। उसके बाद एलओ, एलओ का कैसे आप करोगे, देखो एलओ के साथ अगर मैं वीई भी लिख दूं ना, तो इसमें दो अपोजिट आ जाते हैं, एक वीई का आ गया और एक एलओ का आ गया, एक एलओ का आ गया और एक वीई का आ गया, तो लॉ में क्या आ जाएगा, हमारी दो अपोजिट वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एमएन, एमएन तो इंसान को पता ही कि एमएन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्यों, क्योंकि जब ये एक सीरीज 13 तक चलती है, फिर इधर से एक स्टार्ट हो जाती है ऊपर के लिए, तो एमएन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 पर जो है वो आएंगे। तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो इस पर ही पूछ लेते हैं। रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको मैंने पहले ही इनकी नंबरिंग जो है वो सिखा दी है अच्छे से, आपको ट्रिक बता दी कि कौन सा नंबर, वो अल्फाबेट जो है या लेटर जो है वो कितने नंबर पे है। तो अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनमें देखो आपने कैसे क्या करना है, सबसे पहले जैसे इसको इसके साथ कंपेयर किया, आप जैसे सपोज करो ये ए बी सी, आपने पहले ये लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है एफ जी एच, ये लिखा। उसके बाद आप क्या करें, ऊपर वाले नंबरों को क्या करो, ये लेटरों को इनके ऊपर इनकी नंबरिंग दे दो, जैसे ये 1 प्लेस पर है, ये 2 प्लेस पर है, ये 3 प्लेस पर है, और ये एफ कितनी प्लेस पर है, ये 6 प्लेस पर है, ये 7 प्लेस पर है, ये 8 प्लेस पर है, ऐसे करो। उसके बाद आप क्या करोगे, अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ पर एफ जी एच लिखो, यहाँ पर एल एम एन लिखो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है, ये जैसे 6 प्लेस पर है, ये 7, ये 8, ये 12, ये 13, ये 14। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अब अगले नंबर के साथ कंपेयर करना, तो आप क्या करोगे, एल एम एन लिख दोगे यहाँ पे, और उसके बाद इसकी नंबरिंग भी आप दे दोगे, जैसे ये 12 पोजीशन पर, ये 13 पर, ये 14 पर। अब यहाँ पे क्या आएगा वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। वो हम कैसे देखेंगे, अब देखते हैं। देखो ए 1 प्लेस पर है और ये 6 प्लेस पर है, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 5 का। बी और जी के बीच में भी 5 का गैप, सी और एच के बीच में भी 5 का गैप। अब इसमें देखेंगे हम एफ और एल में, यहां पर 6 का गैप, यहां पर भी 6 का गैप, तो यहां पर भी 6 का गैप। इस मतलब यहां पर ये एक सीरीज बन रही है, यहां पर 5 का गैप, यहां पर 6 का गैप, और यहां पर क्या होगा, यहां पर 7 का गैप जो है वो फॉलो करेगा। अब देखो 12 में 7 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 19, और 19 मैंने बताया कि 19 T20 अगर T20 पर है तो S कितने पर होगा, तो S 19 पर होगा, तो यहां पर 19 आ जाएगा, 19 मतलब आपका S आ जाएगा। उसके बाद 13 और 7, क्योंकि यहां पर 7 7 की चल रही है ना, +7 हो रहा है, तो 13 और 7 कितना होता है, 20, तो 20 पर कौन होगा, T। 14 और 17 होता है 21, और 21 पर मैंने क्या बताया था आपको, यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, अ किस मतलब 21, तो यू है ना, तो यहां पर STU, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, STU आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई हो। आपने क्या किया, सबसे पहले ABC को इसके साथ कंपेयर किया, फिर इसको इसके साथ कंपेयर किया, फिर इसको किसके साथ, वो इसके साथ कंपेयर करके किया गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उससे भी ज्यादा आपको थोड़ी सी जो है वो समझ आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर, तो इसको भी हम उसी तरह से जो है अप्रोच करेंगे। कैसे, मैंने सबसे पहले क्या बताया, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर D लिख दिया, यहाँ पर H लिख दिया और यहाँ पर L लिख दिया, उसके बाद नीचे क्या लिखोगे आप, PTX। उसके बाद PTX को करना है इसके साथ, PTX लिखा, फिर BF और J, फिर उसके बाद जो लास्ट इसका कंपैरिजन कैसे करना है हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे BF
जे लिख देंगे और नीचे क्या आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इनकी नंबरिंग, डी की 4, एच की 8, लाइन को देखिए 12 बज जाती है, पी का 16, टी का 20, एक्स का 24, पी का 16, टी का 20, एक्स का 24, बी का 2, एफ का 6, जे का 10, बी की 2, एफ की 6 और जे की 10, ऐसे करना। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं एरो नीचे के लिए आ रहा है, मतलब नीचे के लिए ऐड हो रहा है, ये 4 पर और ये 16 पर, तो इसमें कितने का गैप है बीच में, तो आप बोलोगे +12 का गैप है। ये 8 और ये 20, तो इसमें भी कितने का है, इसमें भी 12 का। क्यों, क्योंकि 12 और 8 कितना होता है 20, तो मतलब ये कहीं ना कहीं नीचे के लिए क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। 12 और देखो यहां पर भी 12 और 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो मतलब यहां पर कितने का गैप चल रहा है, ये 12 का गैप चल रहा है, मतलब 12 की एडिशन हो रही है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर अगर हम ऊपर के लिए देखेंगे तो यहां पर ऊपर के लिए ये 2 प्लेस पर, ये 16 प्लेस पर, तो 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 16 आता है, तो आप बोलोगे कि सर 14, तो इसको मतलब यहां पर 14 का जो है वो सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, तो यहां पर भी वैसा है, देखो 6 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वो आप बोलोगे 20 आएगा। 10 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे 24 आएगा। तो यहां पर 12 का, यहां पर 14 का। अब यहां पर दोबारा से क्या होगा, यहां पर दोबारा से ही 12 का जो है वो गैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 12 का गैप चलाएंगे, क्योंकि एक सीरीज बन रही है ना, ये एक सीरीज बन रही है, पहले क्या, पहले 12 का, फिर 14 का, फिर दोबारा से 12 का होगा। ठीक है, तो अब बी में हम 12 जोड़ दें तो क्या आएगा, देखो 2 + 12 14, तो 14 की प्लेस क्या होती है, तो आप बोलोगे n। ठीक है, वैसे 6 और 12 कितना होता है 18, और 18 पर क्या आता है, 18 पर आता है आपका r, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका r। उसके बाद 10 में जब 12 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 22, और 22 पर क्या आता है, हम 2 और हमारे 2, तो b, तो NRB इज योर राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया, NRB। ठीक है, अब इसी NRB को आप यहां पर क्या कर दोगे, यहां पर प्लेस कर लोगे, तो ये आपका आंसर। ओके, तो जब आप इसी वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको अल्टीमेटली समझ आ ही जाएगी। आप बोलोगे कि एक ही दम मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज पूरी रीजनिंग आ जाएगी, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए आप इसको तैयार कीजिए अच्छे से। ये रहा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, या आप अगर आपको ये भी अगर ऐसी बोल लगता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो हर एक जो है बच्चे का अपना अपना दिमाग होता है कि उसको किस तरह से अटेम्प्ट करे। अब आपको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ करो, फिर इस दूसरे को इसके दूसरे के साथ कंपेयर करो, इसको इस दूसरे के साथ कंपेयर करो, तो ऐसे करके आप इसको जो है चला सकते हो। फिर थर्ड को थर्ड के साथ, इसके साथ, फिर इसी थर्ड को इसके साथ, ऐसे कर सकते हो आप। तो जैसे यहां पर आप देखोगे तो यहां पर कितने का गैप है, C और F, ये 3 और ये भी 6 पर, तो इसके बीच में कितने का है, मतलब आप बोलोगे कि 4 और 5 और उसके बाद 6 आ गया, तो +2 बोलोगे आप। ऐसे तो 3 और 3 6 होता है, लेकिन आप ऐसे करोगे कि इनके बीच में कितने आते हैं, सिर्फ 2 ही आते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद F और I के बीच में ये वही रिलेशन है क्या, यहां पर 3 का टेबल चल रहा है, मतलब 3 6 9 to 12, तो 12 को देख के मतलब 12 कब बजती है आपकी, जब आप लाइन को देखते हो, तो लाइन की प्लेस इसका मतलब कब कहां पर है 12 पर, तो यहां पर L आ गया। क्यों, क्योंकि देखो C के बाद F के बाद I के बाद L आएगा। क्यों, 3 6 9 12, तो यहां पर 3 का गैप चल रहा है। उसके बाद अगर A की बात की जाए तो A 1 प्लेस पर है, D 4 प्लेस पर है, G 7 प्लेस पर है, तो इन दोनों के बीच में क्या हम एक में क्या जोड़ेंगे कि 4 आएगा तो +3, 4 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा तो +3, 7 में क्या जोड़ेंगे, अब इसमें भी तो +3 करेंगे ना, तो +3 करेंगे तो क्या आएगा 10, तो 10 जम्मू में 10 11 गोलियां, जम्मू कश्मीर में 10 11 गोलियां चलती रहती हैं, तो 10 आ जाएगा जम्मू के लिए मतलब J के लिए, और 11 आ जाएगा कश्मीर के लिए मतलब K के लिए। ठीक है, तो 10 के लिए क्या आ जाएगा आपका J, हो गया इतना। उसके बाद T, ये आ गया 20 प्लेस पर। उसके बाद W, तो हाँ W कितनी प्लेस पर है, तो W आपका हमें 23 घंटे ही काम करना चाहिए, तो 3 20 23 और यहाँ पर 26, तो उसके बाद तीसरे प्लेस पर क्या आएगा फिर, और अगर रिवर्स हो जाएंगे फिर अब तो फिर A B C, तो मतलब देखो ना ये तो कंप्लीट होगी ना, फिर दोबारा से 3 की सीरीज चलेगी, तो 3 पे कौन आ जाता है, 3 पे C आ जाता है, तो LGC इज योर आंसर। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो, जैसे मैं आपको बता दूं
जैसे मैं बता दूं, जैसे मैं पहले ही करवा रहा था आपको, वो क्या था, वो कुछ इस तरह से था कि आप कैट को क्या करोगे, कैट को पहले एफ डी डब्ल्यू के साथ, एफ डी डब्ल्यू, फिर एफ डी डब्ल्यू को आपने आई जी जेड के साथ, फिर आई जी जेड को करना था आपने किसके साथ, आई जी जेड को करना था आपने जो आगे आएगा आपको, तो उस वो ये कैसे आएगा, वो इस हिसाब से आएगा। देखो सी, तो सी 3 प्लेस पर, तो ये 6 प्लेस पर, 3 और 3 6 मतलब 3 का, तो 1 और 3 होता है 4, इसमें भी 3 का, फिर इसमें भी 3 का, क्योंकि 20 और ये 23 है, तो 20 और 3 इसमें 3 का, यहां पर भी 3 का, यहां पर भी 3 का, तो यहां पर भी आप 3 का क्या करोगे, ठीक है ना। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका एल। जी 7 प्लेस पर होता है, तो 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 जे। जेड जो है, जेड ये कंप्लीट है, अब ये कंप्लीट हो गया ना, ये 26 पर है, तो 26 के बाद आपने 3 जोड़ना है, तो 3 क्या आ जाएगा आपका ए बी सी, तो सी 3 तीसरी प्लेस पर होता है, तो एल जे सी। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको जो है दोनों ही तरीके समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन जो है होमवर्क, आई होप आप उसको अच्छे से कर लोगे, और ये नंबरिंग जो है ये आपको, आई थिंक आपको मैंने अपना बेस्ट दिया, आपको ये चीज जो है आ गई होगी कि कैसे आपने इनकी नंबरिंग जो है वो याद करनी। ये रहा आपका जो है होमवर्क वाला क्वेश्चन। ये आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे आप कमेंट में दीजिए, कमेंट में दीजिए। तो ये वही बच्चा करेगा जिसने जो है वो पूरी वीडियो जो है वो देखी हो। अगर आपने नहीं देखी तो आप स्टडी विद डी के साथ चैनल पर जाएं, वहां पर विजिट कीजिए, और यहाँ पे जो है मैंने आपको ये वीडियो आपको अच्छे से समझाई है। तो प्लीज इसका आंसर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप देंगे तो इसका मतलब आप जो है अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो तब भी कोई बात नहीं है, डोंट टेक टेंशन, वी आर हियर। तो आप क्या करें, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, क्योंकि रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो ले सकते हो। ऐसी बात है कि मैथ्स में भी नहीं लोगे, आप मैथ्स में भी लोगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके स्ट्रगल पर। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप जो है वो निखर जाएंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।